हाल ही में भारत के पहले आधुनिक रेलवे स्टेशन यानी कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जिसके बाद से हर कोई रानी कमलापति के बारे में जानना चाहता है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। रानी कमलापति की बहादुरी की कहानी 18वीं शताब्दी में रची गई थी। हालांकि रानी कमलापति की कोई तस्वीर तो नहीं है, पर कहा जाता है कि कमलापति राज्य की सबसे सुंदर महिला थी। ऐसा कहा जाता है कि चांदनी रातों में रानी कमलापति अपने समुद्र के किनारे के महल से निकलकर झील पर तैरती थी। उस समय निजाम शाह गिन्नौरगढ़ के मुखिया थी और उनकी 7 पत्नियां थी। खूबसूरत और बहादुर रानी कमलापति इन्हीं में से एक थी और वह राजा को सबसे ज्यादा प्रिय भी थी। उस दौरान बाड़ी पर निजाम शाह के भतीजे आलम शाह का शासन था। आलम की नजर निजाम शाह की दौलत और संपत्ति पर थी। कमलापति की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसने रानी से प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दी। इसके बाद भतीजा आलम शाह अपने चाचा निजाम शाह की हत्या करने के लिए लगातार षड्यंत्र रचा करता था और एक बार मौका पाकर उसने राजा के खाने में जहर मिलवाकर उसकी हत्या करा दी। उससे रानी और उनके बेटे को भी खतरा था। ऐसे में रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल स्थित रानी कमलापति महल ले आई। रानी कमलापति अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन परेशानी ये थी कि उनके पास ना तो फौज थी और ना ही पैसे थे। और बदला लेने के लिए रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी और वह मदद करने को तैयार तो हो गया, लेकिन इसके बदले में उसने रानी से 1 लाख रुपए की मांग की। रानी कमलापति को बदला लेना था, इसलिए पैसे न रहते हुए भी उन्होंने हाँ कर दी। कमलापति के साथ दोस्त मोहम्मद ने निजाम शाह के भतीजे बाड़ी के राजा आलम शाह पर हमला कर उसकी हत्या करा दी और इस तरह कमलापति ने अपने पति की हत्या का बदला ले लिया। हालांकि करार के मुताबिक रानी के पास दोस्त मोहम्मद को देने के लिए 1 लाख रुपए नहीं थे। ऐसे में रानी ने भोपाल का एक हिस्सा उसे दे दिया। दोस्त मोहम्मद अब पूरे भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाहता था। उसने रानी कमलापति को अपने धर्म में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा और शादी के बाद रानी को अपने हरम में रखना चाहता था। दोस्त मोहम्मद खान के इस नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपने 100 लड़कों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया। इस घमासान युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान ने नवल शाह को मार दिया। इस स्थान पर इतना खून बहा कि यहाँ की जमीन लाल हो गई और इसी कारण इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। रानी कमलापति ने खतरनाक परिस्थिति को देखते हुए अपनी इज्जत को बचाने के लिए बड़े तालाब बांध का सकरा रास्ता खुलवाया, जिससे बड़े तालाब का पानी रीसकर दूसरी तरफ आने लगा। इसमें रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत, जेवरात और आभूषण डालकर स्वयं जल समाधि ले ली। हबीबगंज का नाम इसलिए बदला गया क्योंकि रानी गौंड साम्राज्य की अंतिम शासक थी। गौंड के नाम से जाने जाने वाले आदिवासी लोगों का समूह भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय था और मध्य प्रदेश में गौंड जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है। इसलिए स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति स्टेशन उनकी विरासत और इसी जनजाति के योगदान का सम्मान करते हुए रखा गया। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।